सौतेली माँ की हिंदी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक हिंदी कहानी फिर से लेकर आई हूँ जिसका नाम है सौतेली माँ की। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी बहुत पसंद आएगी। इसी तरह के लिए और भी कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। तो दोस्तों चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी का देहांत प्रसव के दौरान ही हो गया था, परंतु किसी तरह बच्चा हो गया था। छोटा बच्चा माँ के बिना कैसे संभाला जाएगा, ये एक बहुत ही चिंता का विषय हो गया था। कई मित्रों व सगे संबंधियों के कहने पर उसने पुनः विवाह किया। बच्चे को नई माँ मिल गई। नई माँ बच्चे की सार संभाल करने लगी। बच्चे को भी लगा जैसे कि उसकी माँ फिर से मिल गई। कुछ ही वर्षों में उस युवती को भी एक पुत्र हुआ। उसका ध्यान अपने नए बच्चे पर अधिक रहने लगा। धीरे धीरे उसकी दृष्टि में दोष आने लगा और वो पक्षताप से ग्रसित हो गई। अब ये लगने लगा कि इस घर की वारिस तो बड़ा लड़का है और संपत्ति पर ही अधिक हक इसी लड़के का है। यह भी पढ़े, बोझ न बने। बुढ़ापा ये कहानी एक बार जरूर पढ़े। उसे अपने पुत्र के भविष्य की बहुत चिंता रहने लगी। उसने अपने पति को समझा बुझा कर राजी किया और बड़े लड़के की पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा दी। अपने घर के नौकर को भी हटा दिया तथा सब काम उसी लड़के से कराने लगी। बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी। वो अभी दूसरी कक्षा में थी और दुनियादारी कुछ नहीं जानता था। उसे यही लगता था कि माँ ने सही किया होगा। घर का सारा काम करते करते उसका पूरा दिन बीत जाता था। धीरे धीरे माँ ने उसे समझा दिया कि उसका असली कार्य अपने छोटे भाई की सेवा ही है और उसका छोटा भाई ही असली मालिक है। बच्चे ने माँ की आज्ञा मान ली और सदा ही अपने भाई की सेवा संभाल में तत्पर रहने लगा। अब वो बड़े लड़के को जरा जरा सी गलती होने पर डांटने मारने भी लगी थी ताकि उस पर एक भय बना रहे। वो कोई अच्छी से अच्छे काम भी करता तो उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल बेकार बताती, लेकिन फिर भी बालक के मन में माता के लिए प्यार ही उभरता। वह उसे सौतेली नहीं मान पाता था। यह भी पढ़े, एक चुटकी जहर रोजाना। उस औरत ने घर के पूजा पाठ का जिम्मा भी उसी बच्चे को दे रखा था। अंततः उस बालक की बुद्धि धीरे धीरे अध्यात्मिक होने लगी। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसे सच्चाई में समझ में आने लगी, लेकिन वो अपना सब दुख भगवान से ही कहकर संतोष कर लेता था और उसका सारा दुख समाप्त हो जाता था। पिता से वो बहुत प्रीति करता था और जानता था कि पिता उसकी स्थिति से बहुत दुखित रहते हैं, लेकिन वो उनसे हमेशा माँ की बढ़ाई ही करता था। धीरे धीरे माँ ने उसे समझा दिया कि उसका असली कार्य अपने छोटे भाई की सेवा ही है और उसका छोटा भाई ही असली मालिक है। बच्चे ने माँ की आज्ञा मान ली और सदा ही अपने भाई की सेवा संभाल के तत्पर रहने लगा। अब वो बड़े लड़के को जरा जरा सी गलती होने पर डांटने मारने भी लगती थी ताकि उस पर एक भय बना रहे। वो कोई अच्छे से अच्छे काम भी करता तो उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल बेकार बताती, लेकिन फिर भी बालक के मन में माता के लिए प्यार ही उभरता है। वह उसे सौतेली नहीं मान पाता था। यह भी पढ़े, एक चुटकी जहर रोजाना और अपने घर के पूजा पाठ का जिम्मा भी उसी बच्चे को दे रखा था। अतः उस बालक की बुद्धि धीरे धीरे अध्यात्मिक होने लगी। जैसे तैसे वह बड़ा होने लगा, उसे सच्चाई समझ में आने लगी, लेकिन वो अपना सब दुख भगवान से ही कहकर संतोष कर लेता था और उसका सारा दुख समाप्त हो जाता था। पिता से वह बहुत ही प्रीति करता था और जानता था कि पिता उसकी स्थिति से बहुत दुखित रहते हैं, लेकिन वो उनसे हमेशा माँ की बढ़ाई ही करता था। तो दोस्तों ये कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।